कॉकरोच जनता पार्टी के 9वें दिन के धरने पर कैसे अनशन की अब शुरुआत हो गई है। दोस्तों, अनशन शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक कैसे धरना स्थल से निकलकर कहीं और गए। दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है, क्योंकि आज से एक्चुअली में सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो सेकंड फेज में जा रहा है। अनशन शुरू करने वाले हैं सोनम वांगचुक और इसको लेकर सीजेपी लगातार पिछले कई दिनों से जानकारियां दे रही हैं। लेकिन इस बीच 2-3 अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं और कुछ शिकायतें भी आई हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अभिजीत दीपके ने यह शिकायत की है कि आज यूपी, हरियाणा और पंजाब से बड़े स्तर पर लोगों ने यहाँ पर आना था, लेकिन उनको आने से रोक दिया गया है। दरअसल ऐसे लोग जो वहां आने वाले थे जंतर मंतर पे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, मतलब उनको उनके घर में बंद कर दिया गया है। सब कुछ मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। 3 वीडियोस की जानकारी एक वीडियोस में दूंगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि आज जो है अनशन का 9वां दिन है और आज से यानी कि रविवार से सोनम वांगचुक जो हैं वो अनशन पर बैठने वाले हैं। मांग बहुत क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हालांकि इस्तीफे से क्या होगा, क्या बदल जाएगा, क्या उखाड़ देगा सीजेपी, ये भी सवाल दीपके के आगे रखा गया। तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज अनशन से पहले सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और सीजेपी के बाकी लोग राजघाट गए। दोस्तों, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए आज अनशन की शुरुआत करने की कोशिश यहाँ पर सोनम वांगचुक की तरफ से। सोनम वांगचुक इससे पहले भी बहुत से अनशन कर चुके हैं। दोस्तों, अनशन इस देश को, इस समाज को अगर किसी ने सिखाया है खुद को भूखा रख के, अपने शरीर को प्रताड़ित करके सामने वाले पर दबाव बनाने का एक तरीका, ये एक अहिंसक तरीका है, वो महात्मा गांधी ने सिखाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी और अनशन की शुरुआत में कुछ उस तरीके की तस्वीरें शेयर की हैं सीजेपी ने। लेकिन इस बीच एक बहुत ही हैरतअंगेज आरोप भी लगा दिया है दीपके ने, अभिजीत दीपके ने, ये कहते हुए कि बहुत सारे किसान लीडर्स थे जो कि यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से आज जंतर मंतर पर आने वाले थे। हालांकि बहुत सारे लीडर्स की पहले ही कार्यक्रम था कि संडे को जंतर मंतर आने वाले हैं लीडर्स, जो किसान लीडर्स हैं, किसान नेता हैं। और आज वैसे भी क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि रविवार का दिन भीड़ वाला रहता है और आज से क्योंकि अनशन शुरू होने वाला है तो भीड़ ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन अभिजीत दीपके का आरोप है कि इस तरह के ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, किसानों के नेता हैं जिनको यहाँ आना था, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको उनके घर में बंद कर दिया गया है। और अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया कि सरकार जंतर मंतर पर आने से इन्हें रोक रही है। सीजेपी का यह आरोप है कि क्या देश में इमरजेंसी लगा दी गई है कि ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग अपने घर से भी ना निकल पाए, और वो दिल्ली में भी नहीं है, बाकी राज्यों में, वहां से दिल्ली आ रहे हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इस बीच आज सुबह अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से लोगों से अपील की कि वो बड़े स्तर पर घर से बाहर निकले, रविवार का दिन है, और जंतर मंतर आए अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक सर आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। नीट में जो बच्चों ने सुसाइड की उनको जस्टिस दिलाने के लिए पिछले 9 दिन से हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। बहुत धूप थी फिर भी हम हिले नहीं। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर बारिश भी हुई, तूफान भी आया, बट स्टिल वी डिड नॉट मूव एंड वी आर नॉट गोइंग टू मूव अंटिल दो स्टूडेंट गेट जस्टिस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने लोग अपने घरों से ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आज संडे को 28 जून को 11 बजे जंतर मंतर आ जाइए। वी रियली नीड योर सपोर्ट। एंड व्हाई डू वी नीड योर सपोर्ट? वी नीड योर सपोर्ट to get justice for the students who have committed suicide. We need your support to get the resignation of Dharmendra Pradhan. It's very sad that even after 20 suicides, सोनम वांगचुक सर को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। रेजिग्नेशन तो एक पेपर लीक के बाद ही हो चाहिए था, एक सुसाइड के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इस गवर्नमेंट में जरा सी भी शर्म नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है, और ये अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने घरों से उठकर जंतर मंतर पर नहीं आओगे। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस देश में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज आज 11 बजे जंतर मंतर पर आइए। थैंक यू। दोस्तों, इसके अलावा 8वें दिन यानी कि बीती रात सैटरडे नाइट, जो कि दिल्ली एनसीआर में बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती है। इनफैक्ट अगर आप किसी बड़े शहर में, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में होंगे तो ही आपको पता चलेगा सैटरडे नाइट जैसा कोई कल्चर भी होता है। हमारे छोटे शहरों में तो ऐसा कोई कल्चर भी नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्योंकि संडे सबकी छुट्टी होती है और फ्राइडे से ही वो सैटरडे नाइट शुरू हो जाती है, तो सैटरडे नाइट जनरली लोग पार्टी करते हैं। लेकिन जंतर मंतर में इन दिनों सैटरडे नाइट काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। तो वो सैटरडे नाइट का जो पूरा माहौल है यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में देर रात का शेयर करते हुए अभिजीत दीपके। लेकिन इस बीच अभिजीत दीपके ने से ये भी पूछा गया दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अभिजीत दीप के द्वारा कल, और उनसे पूछा गया कि क्यों आप चाहते हैं कि इस्तीफा हो जाए, ऐसा क्या हो जाएगा इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का, क्या बदल जाएगा, कि पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे, नहीं, क्या सिस्टम बदल जाएगा, नहीं, तो इस्तीफे पे आप लोग क्यों अड़े हैं। तो इसका जवाब दीप ने क्या दिया है, सुनिए। एक क्वेश्चन है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज चैनल में काम करते मैं कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, कहाँ मैं काम नागपुर से हूँ, कहाँ काम करते मैं नागपुर से हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता कंपनी में काम हूँ, करते ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। हैं? अगर आप एक दो बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? करेक्ट है, उनको निकाल दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल उनको आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैं सफिशिएंटली मैंने काम किया नहीं, एग्जैक्टली जो मुझे अकाउंटेबिलिटी रखनी और उसके थी। बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। राइट, आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में। एग्जैक्टली एग्री फुल्ली एग्री। आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना, तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना सारे 12-12 साल से, एग्जैक्टली इनके मन में वो डर होना जरूरी कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। Yes. ये डर है इन लोगों के मन में। यस। दोस्तों एक्चुअली में अभिजीत दीप के जो बात बोल रहे हैं ना, इस्तीफे होना एक्चुअली में अच्छी बात होती है। ये जो बोला गया राजनाथ सिंह द्वारा कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये एनडीए है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको आप इंजॉय या सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, देखिए हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ये आप एक छवि दिखा रहे हैं अपने कि हम झुकते नहीं है, लेकिन आपको झुकना किसके आगे है भाई? जनता के आगे है। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक आम आदमी अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उसको इतनी फुर्सत नहीं होती है, तो वो अपने नुमाइंदे चुनता है। आप देश चलाइए, आप राज्य चलाइए, आप शहर चलाइए, मैं आपको अपना काम सौंप रहा हूं, और अगर मुझे लगेगा कि आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं निकाल दूंगा। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होते, नहीं तो एक बार किसी को चुन लिया तो क्यों दोबारा आप चुनाव करवा रहे हैं? दोस्तों डेमोक्रेसी के लिए एक बात बहुत सिंपल बोली जाती है, लोगों से, लोगों के लिए, लोगों का। तो जब लोगों ने आपको चुना और लोग कह रहे हैं, लोगों की अपील है कि भैया आपके यहाँ जवाबदेही की कमी है, सिस्टम में जवाबदेही नहीं है, किसी मंत्री को डर नहीं है कि उसका मंत्रालय जा सकता है, इसीलिए मंत्री मतलब एक तरह से निरंकुश हो चुके हैं। तो आप जवाबदेही तय कीजिए और इस्तीफा ले लीजिए, सिंपल सी बात है। हुआ क्या दोस्तों कि यूपीए सरकार के यूपीए 2 के दौरान 2014 के करीब 2-2.5 साल पहले बैक टू बैक इस्तीफे होने लगे। मीडिया जरा से कोई खबर चलाता था, कॉमनवेल्थ इस्तीफे होने लगे, आदर्श घोटाला इस्तीफे होने लगे। वो माहौल ऐसा था ना मीडिया का, और ऐसे काम कर रहा था मीडिया, हालांकि वो तरीका सही है, तरीका वही होना चाहिए, और सरकार अपने आप को जवाबदेह मानती थी, तो इस्तीफे होते थे। होता क्या है दोस्तों, जब इस्तीफे होते हैं तो उससे एक छवि बनती है कि देखिए ये गलत है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कमजोर है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत है, तभी तो इस्तीफे हो रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये एक्सेप्ट करने में कि हम में कमी है, क्या बुराई है? परफेक्ट कौन है? कोई इंसान है इस दुनिया में जो नॉन बायोलॉजिकल है, उसको आप छोड़ दीजिए, कोई एक है जो कह सकता है कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है? हर आदमी में कमी है, हर सिस्टम में कमी है, हर तंत्र में कमी होती है, हर सरकार में कमी होती है। कि एक्सेप्ट कर लेना, वो भी उसी जनता के आगे जिसने उसको चुना है कि हम में कमी है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इससे आप कमजोर कैसे हो जाते हो? एक ही तो इस्तीफा लेना है आपको, धर्मेंद्र प्रधान का, और अगर आपने अभी इस्तीफा नहीं लिया और कैबिनेट रीशफल में इस्तीफा लिया तो फिर वो आपकी मजबूती कैसे होगी? फिर आपका वो मास्टर स्ट्रोक कैसे होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज से क्योंकि अनशन शुरू हो रहा है तो इसको आप किस तरह से लेते हैं?